अभी जहां हम बैठे हैं यहाँ पे कार्यक्रम में थे ट्विटर के, वहां सपेरों की बीन बज रही थी। एक चुनाव के दौरान नेता नई बीन लेकर के आते हैं, नई धुन बजाते हैं। कल आप मायावती जी बीएसपी की जो अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये पहली बार देख रहा हूं मैं कि एक प्रेस रिलीज आया है बीएसपी की तरफ से, जिसमें साइन करने वाले एक बीएसपी के नेता हैं और एक समाजवादी पार्टी के नेता है, और उसमें कहा है कि एक संयुक्त प्रेस वार्ता होगी। क्या कर रहे हैं इस संयुक्त प्रेस वार्ता में? क्योंकि वो प्रेस की को जानकारी मिली है और दोनों दलों के फैसले के बाद ही जानकारी मिली होगी। कल गठबंधन का ऐलान होगा और दोनों नेता मिलकर के अपनी बात प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। क्या गठबंधन है ये? ये आम लोगों का गठबंधन है। तमाम वो गरीब, मजबूरी का गठबंधन नहीं, तमाम वो गरीब लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनको अपमानित किया है, शोषण हुआ है पिछले 4 साल के अंदर, उन सब ने मिलकर के आवाज उठाने का फैसला लिया है। ये मजबूरी का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी से सीख करके गठबंधन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम दलों को एक साथ लाने का काम किया। यानी आपने उनसे सबक सीखा कि कोalition इज अ मस्ट, कोalition जरूरी है। उन्होंने सिखाया है कि कैसे दलों को जोड़ करके, मुख्य नेताओं को दूसरी पार्टी से ला करके कैसे ताकत बनाई जाती है। वो टोटल प्रोफेशनली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गिनती की। उन्हें किसी मुद्दे से लेना देना नहीं है, गरीब का हित हो न हो। मंच से तो ये कहा जा रहा था कि किसान बीमा से, फसल बीमा से किसानों को लाभ होगा, लेकिन जब जमीन पर आप सच्चाई देखें तो फसल बीमा से किसान का लाभ नहीं हुआ, कुछ कंपनियों का फायदा हुआ। हम इस गठबंधन की बात करते हैं। इस गठबंधन की जो अरिथमेटिक्स है वो हमेशा से बहुत स्ट्रांग थी। 90 के दशक में शुरुआत में एक समय आया था जब मुलायम सिंह यादव जी और काशीराम जी के बीच में इसी तरह का गठबंधन हुआ। आपके चाचा रामगोपाल यादव जी और काशीराम जी ने बैठ करके सीटों की फेरहिस्त निकाली। अच्छे नतीजे, ये केमिस्ट्री हमेशा थी, ये अरिथमेटिक्स हमेशा थी। इतने साल क्यों लगे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी मिलकर के काम करना चाहते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ, लेकिन समय और परिस्थितियों ने मौका नहीं दिया। वो जाकर के कुछ समय तक नेताजी ने और मान्यवर काशीराम जी ने मिलकर के उस रास्ते को आगे बढ़ाया। मुझे खुशी है इस बात की कि जो काम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी करना चाहते थे, वो आज हमें समाजवादियों को मौका मिला है बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करके। क्योंकि तमाम वो लोग जो आबादी के ज़्यादा लोग हैं, जो आबादी के बड़ी संख्या में लोग हैं, वो आज भी दुखी हैं, आज भी परेशान हैं। आगे अगर आपका कल आप गठबंधन की घोषणा करने वाले हैं, इसमें बहुत ज़रूरी ये होगा कि कहीं कोई मतभेद अगले कुछ दिनों में ना आए। क्या आपने सारे जो चीज़ें एलिमेंट्स होते हैं एक गठबंधन के वो वर्कआउट कर लिए हैं? सीट शेयरिंग, कौन कहाँ लड़ेगा, ये सब चीज़ें वर्कड आउट है? गठबंधन बनने से पहले और गठबंधन होने से पहले मैंने इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अगर हमें 2 कदम भी पीछे चलना पड़ेगा तो मैं चलूंगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि मुख्यमंत्री जहां से हार नहीं सकते थे वहां मुख्यमंत्री हारे। उप मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र जो कभी नहीं हराया जा सकता था, वो उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र में हारे। और आपको याद होगा कैराना वो जगह है जहां पर नफरत फैलाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, दिलों को तोड़ा था, घरों को आग लगाई थी, लोगों की जान गई थी, वहां दूरियां पैदा कर दी थी। लेकिन उन्हीं जगह पर लोगों को जोड़ करके समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की है। सीटें और ये सब चीजें तय हुई हैं। मैं समझता हूं जब मैं ये घोषणा करेंगे इस चीज की, ऐसी कुछ सीटों का तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन फिलहाल ये बैठ करके बातचीत तो हो जाए गठबंधन की। घटक तय हो चुके हैं मेरे साथ, क्योंकि पहले से कई दल साथ रहे हैं। आरएलडी मान लीजिए हम मिलकर के लड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी ने साथ दिया था, सहयोग किया था। निषाद पार्टी के उनके बेटे हमारे साथ हैं, उन्हें मैंने गोरखपुर चुनाव लड़ाया था, चुनाव चिन्ह साइकिल के सिंबल पे। तो मैं समझता हूं कहीं कोई ऐसी बात नहीं आएगी, ये रास्ता निकालने का काम होगा। आप कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से अभी कोई बातचीत नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन कल तो केवल इस बात का ऐलान है कि हाँ, सपा और बसपा गठबंधन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस प्रदेश की जो
वोटर अरिथमेटिक है, क्या उसमें कांग्रेस एक ऐसा प्लेयर है कि वो एक बड़े प्लेयर का रूप ले सकता है आज की तारीख में? क्या उसकी स्ट्रेंथ ग्राउंड पे है ऐसी? कांग्रेस पार्टी की ज़मीन पर या उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों में अभी उतनी ताकत नहीं है। हालांकि अन्य प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी बड़ी है। मान लीजिए मध्य प्रदेश में अच्छा मतदान पाए हैं, छत्तीसगढ़ में तो एकदम सबने उनको समर्थन दिया, राजस्थान में भी अच्छा लड़े हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जहाँ तक राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं अभी उस तरह की प्रदेशों की तरह नहीं है कांग्रेस की। गांधी कह रहे हैं कि अगर हम गठबंधन नहीं तो हम लड़ेंगे, जोर से लड़ेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। इसके लिए थोड़ी गुंजाइश रख रहे हैं आप, यानी थोड़ा मार्जिन रख रहे हैं कि कहीं अगर थोड़ी कांग्रेस को एक कदम रखने की जगह मिल जाए तो दे दी जाए। मैं अभी इस बारे पे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अभी कल क्योंकि गठबंधन 2 दलों का होने जा रहा है उसकी जानकारी प्रेस के माध्यम से जनता तक जाए, इसलिए कल तक है। आप गुंजाइश काफी समय से रख रहे हैं। कांग्रेस की 2 सीटों पे आप हमेशा उनका समर्थन करते हैं। नहीं, 2 सीटों पर तो मैं समझता हूँ दोनों ही दल स्वीकार करेंगे उनका। बाकी और कुछ सीटें अभी इस बात को सीटों पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये जो आपका गठबंधन हुआ है ये एक अलग एग्जाम्पल लग रहा है। बाकी एक महागठबंधन बन रहा है, एक ओवरआर्चिंग ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है। देयर इज अ टॉक अबाउट एन ओवरआर्चिंग ग्रैंड अलायंस इन विच टीडीपी इज ट्राइंग टू पुश पीपल टुगेदर। द बीजेडी हैज स्टार्टेड शोइंग साइंस, ममता बनर्जी इज मेकिंग द एफर्ट। आपका ये अलायंस इस महागठबंधन में फिट होता है कि ये अलग एंटिटी है? नहीं, उत्तर प्रदेश का तो यही महागठबंधन है। देश का महागठबंधन, उत्तर प्रदेश का महागठबंधन दोनों मिल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि महागठबंधन एक नेशनल एंटिटी है, स्टेट स्पेसिफिक अलग अलायंसेस होंगे। स्वीकार, हाँ, यही स्वीकार करना चाहिए क्योंकि हमारा दल और जगह नहीं है। हमारी जो कुछ ताकत है वो उत्तर प्रदेश में, हालांकि महाराष्ट्र में भी थोड़ी ताकत है, मध्य प्रदेश में भी है। किया मध्य प्रदेश में चुनाव अलग लड़ा मगर जो सीट जीती उसका समर्थन आपने कमलनाथ जी को दे दिया। इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि आप चाहेंगे बड़े घटक दल जो हैं, जैसे बड़े दल हैं कांग्रेस, वो भी ऐसा ही फॉर्मूला अपनाएं जैसे आपने मध्य प्रदेश में किया। आप लड़िए, अपनी स्ट्रेंथ पे लड़िए, अगर 7 सीटें आ जाती हैं तो बाद में 7 हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है और शायद इस तरह का रास्ता निकालना चाहिए राजनीति में। इसमें एक कांग्रेस को प्रॉब्लम आएगी। कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं 300 साढ़े 300 सीटें लड़के, या वो एक महागठबंधन की सरकार लाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को हटा के। ये फैसला करना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी अपना तय करेगी वो कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है, या गठबंधन बाद में कैसे बनेंगे, किस रूप में चीजें बाहर आएंगी, मैं अभी नहीं कह सकता हूं उसके बारे में। अगर मान लीजिए बहुत सारी सीटें कांग्रेस लड़ जाती तो नुकसान होगा आपके गठबंधन को? मैं इस पे भी नहीं कह सकता हूं क्योंकि पता नहीं कांग्रेस किसको लड़ाए। प्रधानमंत्री का मामला शुरू हो गया है। डीएमके ने कह दिया राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। कई नेताओं ने इसमें स्वर उठाने शुरू कर दिए हैं। क्या ये सही है इस समय पे गठबंधन जो महागठबंधन बनने की कोशिश हो रही है, अलायंसेस स्टेट लेवल पे हो रहे हैं, क्या ये पीएम डिक्लेयर करना गठबंधन को वीक कर सकता है? अभी सभी दलों को कोशिश करना चाहिए कि गठबंधन ऐसे बने प्रदेश स्तर पे कि जिससे भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जाए। कम से कम देश में एक ऐसी सरकार बने जो गरीबों के बारे में सोचे, किसान के बारे में सोचे। कई प्रदेशों ने एक अच्छे मॉडल दिए किसानों के, उससे बेहतर केंद्र से क्या आ सकता है उस रास्ते को बनाना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? वोट नहीं कटे किसी एक पार्टी के कारण। गठबंधनों के जैसे आपका गठबंधन है कई बार, हालांकि भाजपा को मदद ना हो जाए। हालांकि गठबंधन किस रूप में बनते हैं, उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बहुत अलग है। लोग यहाँ दुखी हैं, परेशान हैं, हर वर्ग ये चाहता कि बीजेपी को हटाएं, तो यहाँ तो अलग तरह से परिस्थितियां बनेंगी। अब उसमें दूसरा दल किसको लड़ाएगा, गठबंधन का हिस्सा होगा नहीं होगा, अभी नहीं कह सकते। इज अखिलेश यादव ए कंटेंडर फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट और मिस मायावती? देखिए, गठबंधन किस रूप में आ रहा है, कितनी सीटें जीत रहा है, और ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बने, ये सबसे खुशी की बात होगी। कोशिश करेंगे इसके लिए? समाजवादी पार्टी की ये कोशिश होगी। Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.